जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर विद आरडी पर। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से सभी लाइव आ जाइए, फटाफट से सभी लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए भाई इस सेशन को। फटाफट से सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार सभी भाई लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी। जय हिंद सभी को, जय हिंद भाई। बिल्कुल फटाफट से शेयर करिए भाई इस सेशन को, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, शानदार जबरदस्त बेहतरीन होने वाला है। फटाफट से बताइए भाई, क्या साउंड क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए भाई। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट से सभी, क्या मेरा साउंड एकदम क्लियर है? बताइए भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए भाई। चलिए भाई, जय हिंद एबी डिविलियर्स मिस्टर 360, जय हिंद भाई, जय हिंद आपको। फटाफट से भाई शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो भाई। फटाफट फटाफट से शेयर कर दो भाई अपने सभी ग्रुप में। आज की क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 9 लेकर मैं आपके सामने हूं, जैसा कि आपको मैंने बोला था सुबह की क्लास में। फटाफट से शेयर करिए। चलिए भाई, चलिए भाई, बहुत ही अच्छा अजय चाहर एबी डिविलियर्स, बहुत ही शानदार। आज की क्लास में भाई डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9। चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। जब एक प्रकाश तरंग का आंतरिक सतह पर हवा से कांच में परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंग की कला में कितना परिवर्तन होता है? फटाफट से आंसर कमेंट करिए भाई, फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए भाई, जब भी कोई प्रकाश की तरंग आंतरिक सतह पर हवा से कांच में जाएगी, दैट मीन्स मीडियम चेंज करेगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि परावर्तित तरंग की कला में जो परिवर्तन होता है वो होता है पाई। क्या होता है? पाई। इस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है भाई साहब कितना? पाई होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा पाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बोर्ड स्क्रीन पे। यदि एक अवतल दर्पण के फोकस से x1 दूरी पर स्थित वस्तु का प्रथम फोकस से x2 दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? यदि एक अवतल दर्पण के फोकस से x1 दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब x2 दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? बताइए भाई। देखिए इस कंडीशन में u की वैल्यू होगी f प्लस x1 एंड v की वैल्यू होगी f प्लस x2। तो डियर स्टूडेंट्स, दर्पण के लिए f का मान होता है uv अपॉन u प्लस बी, uv अपॉन u प्लस बी। f इक्वल टू u की वैल्यू f प्लस x1, v की वैल्यू f प्लस x2 अपॉन f प्लस x1 अपॉन x प्लस f प्लस x1 प्लस f प्लस x2। तो डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, f का f स्क्वायर f x1 प्लस f स्क्वायर f x2 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई f स्क्वायर प्लस f x1
प्लस एफ एक्स टू प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू। एफ एक्स वन एफ एक्स टू कैंसिल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, एफ इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट में एक्स वन इंटू एक्स टू। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई। एक बार सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, एक बार सेशन को सभी शेयर कर दो भाई। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। एक चकती कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है, तो क्या संरक्षित रहेगा, क्या कंजर्व रहेगा? फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही जवाब। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए मुझे। एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी और लाइक ठोक दो भाई, बिल्कुल शेयर करो भाई एक बार सभी। चलिए भाई बताइए इसका सही जवाब। तो कोई चकती कोणीय वेग ओमेगा से रोटेशन में है, एक बच्चा इस पर धीरे से आकर बैठ जाता है, तो कंजर्व रहता है भाई साहब कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्व रहता है? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। चलिए भाई देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। पीवी आरेख दाब और आयतन का एक डायग्राम आपके सामने है। पीवी आरेख है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे वी और वाई एक्सिस पे पी। वॉल्यूम एंड प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला एक डायग्राम आपके सामने है। तो भाई साहब पूछा जा रहा है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य और जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया। क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया। तो भाई साहब यहां आपको दिखाई दे रहा है एक आयत। क्या? एक आयत। और आयत की हम बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई साहब लंबाई की बात करेंगे तो यहां देखिए जरा पी बी, यहां वी है तो बी में कितना अंतर? 2b माइनस बी। वी में कितना डिफरेंस? 2b माइनस बी इंटू अगर हम बात करें चौड़ाई की तो वाई एक्सिस पे प्रेशर की बात करेंगे 2p माइनस पी, 2p माइनस का p, यहां बचेगा b और यहां बचेगा p। ये हो जाएगा भाई साहब pb। क्या हो जाएगा? pb। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। एक ही पदार्थ की बनी दो केस नलियां जिनकी त्रिज्या अलग अलग है, एक द्रव में डुबोई जाती है, एक नली में द्रव की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर और दूसरे में 6.6 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो भाई साहब आपने एक नियम पढ़ा होगा जूरिन का नियम। क्या होता है? जूरिन का नियम। ये होता है भाई जूरिन का नियम R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/h, या ऐसे कहिए H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर बात करें हम R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/h, R1/R2 ये हो जाएगा H2/H1। H2 की वैल्यू 6.6, H1 की वैल्यू 2.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 3:1। क्या आ जाएगा? 3:1। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब। पवन सिंह, अजय चहर, शिवम गोस्वामी, बहुत ही अच्छा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं। भाई एक काम और कर दीजिए, सभी स्टूडेंट एक काम और कर दीजिए, इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो और सभी स्टूडेंट्स भाई लाइक ठोक दो। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपकी बोर्ड स्क्रीन पे। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की चेंज नहीं होती? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मीडियम चेंज होने पर, मीडियम चेंज होने पर लाइट की प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती वो है भाई फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार भाई साहब। फटाफट से शेयर कर दो सेशन को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का प्रकाश में, हीरे में प्रकाश का वेग सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो भाई साहब अगर प्रकाश के वेग की बात करें हीरे में तो ये होता है C/N, और C होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ और N का मान है 2। ये हो गया भाई साहब 1.5 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1.5 10⁸ को 10⁸ बनाओगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। 1.5 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक बल आघूर्ण आरोपित किए बिना एक पिंड का कोणीय वेग ω1 से ω2 हो जाता है, परंतु यह परिवर्तन जड़त्व आघूर्ण में परिवर्तन होने के कारण होता है। दोनों स्थितियों में घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात, तो भाई साहब J = होता है I⍵, और ये रहता है क्या? कांस्टेंट। और I होता है mk² × ω कांस्टेंट। तो भाई साहब बताइए जरा, अगर k और ω में रिलेशन निकालोगे तो k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/√ω। क्लियर है ना? अगर मैं बात करूं K1 रेशियो K2 तो ये क्या आ जाएगा? ω2 रेशियो ω1, ω2 रेशियो ω1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई साहब एक बार इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दो और सभी फटाफट से लाइक ठोक दो। वेरी नाइस राजेंद्र सिंह, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। चलिए चलिए जरा देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए जरा, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट बताइए। एक आदर्श गैस चक्रण ABCA में होकर ले जाया गया है, जैसा कि PV आरेख में दर्शाया गया है। चक्रण के दौरान गैस के द्वारा किया गया कुल कार्य, तो भाई साहब देखिए जरा, ये है एक ट्रायंगल ABC। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, दैट मीन्स AC × AB। और भाई साहब 1/2 AC की बात करें तो 3V1 में से V1 डिडक्ट करेंगे 2V1 × अगर AB की बात करें तो 3P1 से P1 डिडक्ट करोगे तो 2P1, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2P1 और B1, 2P1 और B1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सभी लोग बोर्ड स्क्रीन पर। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, इसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो भाई साहब केस नली के लिए H और R में रिलेशन होता है इनवर्स। अगर त्रिज्या आदि करे, चाहे व्यास की बात हो रही हो, तो हमेशा ध्यान रखना है त्रिज्या आदि
या व्यास दोगुना। देखिए जरा, बात त्रिज्या की हो चाहे व्यास की हो, त्रिज्या दोगुनी की कर रहा हो या क्वेश्चन में बोल रहा हो व्यास दोगुना, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर इस आर की जगह हम 2r लिखेंगे तो h का मान पहले से कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को। यदि किसी डायनामो के आर्मेचर के घूर्णीय वेग को दोगुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत भाग बल कितना गुने हो जाएगा। तो भाई साहब प्रेरित विद्युत भाग बल ओमेगा पर कैसे रिलेटेड है, सीधा संबंध है ई और ओमेगा में। अगर ओमेगा का मान 2 गुना कर दें तो ई का मान कितने गुना, 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। फटाफट से देखिए, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 को, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन है ए और बी के मध्य परिणामी धारिता। तो देखिए भाई यहां 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, इसको किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। और भाई साहब ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड। फिर ये 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। अब 2, 1 और 2 को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में। तो भाई साहब 1/c 1/2 1/1 1/2, ये हो जाएगा 2 LCM 1 + 2 + 1 1/c, ये हो जाएगा कितना, 4/2। ये आ जाएगा भाई साहब सी का मान 1/2 0.5 माइक्रोफैराड। सी का मान आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो और लाइक ठोक दो। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को जरा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखें और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट देखिए, किन्हीं 2 स्थानों के नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो उन स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटकों का अनुपात, भाई साहब क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है H = V cos थीटा, H = V cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला है। अगर मैंने कहा VH1 / VH2 तो भाई साहब ये आ जाएगा cos θ1 / cos θ2। और यहां वैल्यू दे रखी है θ1 30 डिग्री और θ2 45, cos 30 / cos 45, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 का मान 1/√2। इससे ये √2 टाइम कैंसिल होगा, आंसर होगा √3/√2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रतिरोध R को 25 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर 25 जूल पर सेकंड की दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। R का मान बताइए। P = होता है भाई साहब V² R। अगर मैं R की बात करूंगा तो ये आएगा V²/P। V की वैल्यू 25 और 25 का स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू 25, 25 से 1 टाइम कैंसिल, कितना आएगा 25 ओम। R का मान 25 ओम। भाई साहब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए भाई फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा बोर्ड स्क्रीन पे। 60 वाट के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है। तीनों बल्बों द्वारा व्यय शक्ति
इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब P डैश इक्वल टू P अपॉन N। अगर मैं P की बात करूं तो 60 वॉट और N का मीनिंग कितने बल्ब हैं, तो कितने हैं भाई साहब 3। आंसर क्या आएगा 20 वॉट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। सभी स्टूडेंट्स मैक्सिमम राइट आंसर दे रहे हैं। भाई एक बार इस पूरे सेशन को सभी शेयर कर दो और लाइक ठोक दो भाई साहब। चलिए भाई देखिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पे चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, चुंबकीय दिक्पात। क्या होता है चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई फटाफट से देखिए इसे। 5 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों को 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों की न्यूनतम आवश्यक संख्या। देखिए भाई साहब इस तरीके से ये फिगर बनाया जा सकता है। इस तरीके से ये फिगर बनाया जा सकता है। देखिए जरा इस तरीके से ये कोई सर्किट है। यहां 2 माइक्रोफैरड, यहां 2 माइक्रोफैरड, यहां 2 माइक्रोफैरड और यहां भी 2 माइक्रोफैरड। भाई साहब इन दोनों को किसमें कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे किसमें समांतर क्रम में और इन दोनों को श्रेणी क्रम में। जो मिलेगा फिर उन दोनों को समांतर में। तो फाइनल रिजल्ट इस कंडीशन में कितना आएगा 5 माइक्रोफैरड। तो ये कितने संधारित्र हुए 1 2 3 4। ऑप्शन कौन सा बी, 4 वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई साहब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी तार के पदार्थ का यंग मापांक y तथा प्रति एकांक आयतन में प्रत्यास्थ ऊर्जा E है तो विकृति का मान। भाई साहब प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा कितनी होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है γ/2 इंटू स्ट्रेन या विकृति का स्क्वायर। और यहां से अगर हम स्ट्रेन फाइंड करेंगे तो ये होगा भाई साहब 2E अपॉन बाई किसमें स्क्वायर रूट में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से आंसर कमेंट करिए। 19 का ए। वेरी नाइस मिस्टर 360, वेरी नाइस। भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं कब उत्पन्न होती हैं भंवर धाराएं। बेहद आसान सवाल। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु रखी जाती है तब भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा इस क्वेश्चन को बोर्ड स्क्रीन पे। यंग गुणांक बाई वाले एक तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि यंग गुणांक बाई वाले एक तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्ट्रेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2y, प्रतिबल का स्क्वायर इंटू आयतन अपॉन 2y। y का मीनिंग यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए जरा। एक स्प्रिंग आपको दी गई है, ये स्प्रिंग आपको दी गई है। यहां 5 न्यूटन का टेंशन है, यहां भी 5 न्यूटन का टेंशन है। ये 5 न्यूटन और ये भी भाई साहब कितना 5 न्यूटन। ये दे रखा है तनाव
और बात कर रहा है स्प्रिंग में कितना तनाव होगा, इस स्प्रिंग में कितना तनाव होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई साहब अगर स्प्रिंग में तनाव की बात करें तो इधर भी 5 न्यूटन और इधर भी 5 न्यूटन, दोनों तरफ इक्वल टेंशन है, तो स्प्रिंग में कोई अलग से टेंशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 5 न्यूटन इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पे 22 न्यूटन की गति का तृतीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। हमें बताना है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन किसके कंजर्वेशन पे आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा भाई साहब क्या, मोमेंटम, दैट मीन्स संवेग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग फटाफट से भाई शेयर कर दो इस सेशन को और लगातार लाइक ठोकते रहो। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जल में तैरना संभव होने का क्या रीजन है, किस कारण से हम जल में तैर सकते हैं। तो सभी को पता होगा, आपने फिजिक्स में ये क्वेश्चन तो कई बार पढ़ा होगा। सही जवाब क्या होगा, गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24 स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। तो भाई साहब स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट मीन्स सीमांत घर्षण। क्या होगा, सीमांत घर्षण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पे। यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो कार्य कितने गुना हो जाएगा। तो भाई साहब वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। इसकी वैल्यू 2 टाइम्स और इसकी वैल्यू भी 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4Fs और ये हो जाएगा 4Fs। क्या होता है, वर्क W, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा, 4 टाइम्स वाला सही होगा, 4 गुना सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई साहब देखिए आज की क्लास में 25 क्वेश्चन का मॉक नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फटाफट से इस सेशन को भाई शेयर कर दो और लाइक जरूर ठोक दो, लाइक जरूर ठोक दो भाई। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। दोपहर में 1 बजे आज क्लास है और आपने देखा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, क्यों ना, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। और भाई साहब एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए लगातार मॉक टेस्ट की सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज सुबह 11 बजे क्लास थी, अब 1 बजे है और अगली क्लास आप देखेंगे आज ही शाम को 4 बजे। कितने बजे भाई साहब, 4 बजे। आज शाम को 4 बजे क्लास होगी। आज क्लास होगी भाई साहब मॉक 10, मॉक 10, मॉक 10 की क्लास आज शाम को कितने बजे, 4 बजे होगी, ठीक है ना। 4 बजे क्लास मॉक 10 की होगी और डिस्कस करेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस का। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।